हेलो, आज हम पढ़ेंगे लेज़र इंट्रोडक्शन, एनर्जी लेवल्स एंड ट्रांजिशन। इसमें हम पढ़ेंगे लेज़र के बारे में कि क्या होती है लेज़र, उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोहेरेंस। इसमें हम टेम्पोरल एंड स्पेशल कोहेरेंस पढ़ेंगे। देन लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस लेंथ एंड ट्रांसवर्स कोहेरेंस लेंथ, इसके छोटे से डेरिवेशंस हैं, हम वो भी करेंगे। देन फिर है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस, स्टिमुलेटेड एमिशन, और देन एट लास्ट इसके आइंस्टाइंस कोफिशिएंट्स का रिलेशन है। ठीक है। So what is laser? First of all, laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. Okay? लेजर नॉर्मल लाइट से बहुत अलग होती है। ये नॉर्मल लाइट की तरह हर डायरेक्शन में नहीं फैलती, कि बल्कि ये बहुत ही नैरो, फोकस्ड और हाई एनर्जी की होती है। नाउ इंट्रोडक्शन टू लेजर। लेजर एक्चुअल में एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा ही 1917 में बताई गई थी, जब उन्होंने स्टिमुलेटेड एमिशन के कंसेप्ट के बारे में बताया था। लेकिन एक्चुअल में लेजर बनाई 1960 में गई थी थियोडोर मेमन के द्वारा, और उन्होंने वो क्रिस्टल, रूबी क्रिस्टल से बनाई थी लेजर। लेजर के 3 कंपोनेंट है, यानी कि लेजर 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट कंपोनेंट इज गेनिंग मीडियम, देन एनर्जी सोर्स एंड देन ऑप्टिकल कैविटी। गेनिंग मीडियम यानी कि वो मटेरियल जैसे कि क्रिस्टल, लिक्विड, जो कि एक्साइट होता है। देन नेक्स्ट है एनर्जी सोर्स, यानी कि पंपिंग, जिससे हम मीडियम को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। देन है ऑप्टिकल कैविटी, इसमें 2 मिरर्स होते हैं, एक 100% रिफ्लेक्टिव होता है और दूसरा पार्शियली रिफ्लेक्टिव होता है, और उसकी वजह से लाइट बाउंस बैक करती रहती है। ये नीचे इसका डायग्राम है, इसको बना के आना एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। And now here are some key properties of laser beam. First is monochromaticity. जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मल लाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं एंड उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है, बट लेज़र में ऐसा नहीं होता। लेज़र सिर्फ एक ही कलर की हो सकती है और सिंगल स्पेसिफिक वेवलेंथ की हो सकती है। यही चीज़ लेज़र को एक्सट्रीमली फोकस्ड बनाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कोहेरेंस। कोहेरेंस सिंपली मीन्स कि लेजर की वेव एक फेज में लॉक्ड होती है एंड टाइम एंड स्पेस में परफेक्टली लाइन अप करती है। थर्ड प्रॉपर्टी है डायरेक्शनलिटी, विच मीन्स लेजर लाइट डाइवर्ज नहीं होती। नॉर्मल लाइट की तरह नॉर्मल लाइट जो होती है वो हमारी फैल जाती है, बट लेजर लाइट इतनी परफेक्ट होती है कि मून तक भी जाएगी और वापस भी आएगी, तो भी वो पूरी तरीके से पॉइंट आउट रहेगी और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फैलेगी। देन अवर लास्ट प्रॉपर्टी इज हाई इंटेंसिटी। नॉर्मल लाइट्स बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की नहीं होती, लेकिन लेज़र लाइट हमारी हाई पावर डेंसिटी और इंटेंसिटी की होती है। या अगर आप लो पावर लेज़र को यूज़ करोगे तो आप आराम से बहुत तरीके से आप स्क्रीन पर, किसी भी स्क्रीन पर पॉइंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप उससे ये लेज़र की पावर बढ़ा दोगे तो वो एक स्टील के भी को भी काट देगी। ठीक है। Then we have a small difference between ordinary light and laser light. तो ordinary light में काफ़ी सारी वेवलेंथ होती है, जैसे कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो इसी वजह से उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है, इसलिए वो पॉलीक्रोमेटिक होता है। लेकिन लेजर लाइट में ऐसा नहीं होता, सिंगल कलर की लेजर लाइट होती है और मोनोक्रोमेटिक होती है। डायरेक्शन यानी कि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो आराम से, मतलब इधर उधर फैल जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, लेकिन हमारी लेजर लाइट हाईली डायरेक्शनल होती है, यानी कि आप जिधर की तरफ उसको पॉइंट आउट करोगे वो उधर ही जाएगी, उधर उधर नहीं फैलती। फेज इनकोहेरेंट होता है, रैंडम होता है, लेकिन लेजर लाइट में सिंक्रोनाइज्ड फेज होता है, इसलिए वो कोहेरेंट होती है। ऑर्डिनरी लाइट की इंटेंसिटी बहुत लो होती है, लेकिन लेजर लाइट की इंटेंसिटी एक्सट्रीमली हाई होती है। तो यही छोटा सा डिफरेंस है, अगर 2 मार्क्स में आ सकता है तो आप इसको लिख के आ सकते हैं, बहुत ईजी भी है और आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे।